गुड इवनिंग दोस्तों, देव प्लस कोचिंग में आपका स्वागत है। और हमारा यूट्यूब चैनल है देव प्लस कोचिंग। देव प्लस कोचिंग, ठीक है। देव प्लस कोचिंग नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पर, और उस पर आपको 10th क्लास के जो मैथ के हैं बहुत सारे वीडियो आपको मिल सकते हैं। तो आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली, हमारी है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। पिछले वाले वीडियो में आपको 5वां और 6वां क्वेश्चन, आपको 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन आपको करवा दिया गया था। और अब आपको हम करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपको करवा रहे हैं 7। तो अब देखो हम किस प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो हमारा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। दो संख्याएं जिनके वर्ग है उनका अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो इस प्रश्न में हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी पड़ेगी। माना कि बड़ी संख्या को x मान लेते और छोटी संख्या को y मान लेते हैं। तो x² माइनस y² बराबर 180। इसको 180 मान लिया गया है। अब आगे देखते हैं। तो अब हमारा पहला नंबर, इसको पहला समीकरण नंबर दे देते हैं। इसको 1 नंबर समीकरण हमने दे दिया। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। क्वेश्चन में था छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है ना। ये थोड़ी ना अक्सर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो इसी प्रकार से छोटी संख्या का वर्ग कर दिया और बड़ी संख्या का 8 गुना। तो ये समीकरण हमारे नंबर आ गया 2 नंबर आ गया। समीकरण नंबर 2 हमारे पास में आ गया। इस प्रकार से x² बराबर y² बराबर 8x है ना। y² बराबर 8x हमारे पास में आ गया। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, इस समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान हमने रख दिया है, रखना है। तो हमारा समीकरण था ये 1 नंबर। तो यहाँ x², इस y² की जगह हमने क्या रख दिया? माइनस का 8x बराबर 180। ठीक है, इस प्रकार से हमने रख दिया। अब आगे है गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए भाई? गुणा करने पर हमारे पास में आना चाहिए 180। गुणा करने पर हमारे पास में आना चाहिए 180। ठीक है, ये बोल रहा है। तो x² माइनस 8x, तो ये 180 इधर आ गया तो माइनस का 180 हो जाएगा ये। अब इसमें है गुणा करने पर तो आने चाहिए 180 और घटाने पर आना चाहिए 8। तो 18 को 10 से गुणा करते तो 180 होते हैं। 18 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना होता है? 180 होता है हमारे पास में। 180 हमारे पास में होते हैं। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें दो टुकड़े हो गए, माइनस का 18x और माइनस का प्लस के 10x। प्लस माइनस होगा तभी घटेगा, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ, इसको देखो, बड़ी संख्या को यहाँ माइनस है, घटाने पर माइनस आना है, लेकिन चिन्ह की भी माइनस की आनी चाहिए। तो बड़ी संख्या को माइनस की कर देना और छोटी संख्या को प्लस की, तभी ये घटेगा। अब देखो आगे। अब हमारे पास में ये आ गया। तो इसके टुकड़े क्या हो गए? माइनस के 18x और प्लस का 10x। अब x इसमें कॉमन ले लिए तो x माइनस 18, x माइनस 18 आ गया। इसमें 10 कॉमन आ गया तो x माइनस 18 इसमें से आ गया। तो x प्लस 10 हो गया, ये x प्लस 10 ये आ गया और x माइनस 18 ये आ गया। बराबर में क्या रख दिया? 0। अब इसमें x प्लस 10 के बराबर में 0 रखेंगे, x माइनस 18 बराबर में इसके 0 रखेंगे। तो देखो क्या आता है हमारे पास में। अब देखो इसके बराबर में रखेंगे, इसके बराबर में 0 रखा तो उधर जाएगा तो माइनस का 10 आ गया, ये इधर गया तो प्लस का क्या आ गया? 18। अब हमारे पास में दो मान हो गए x के। पहले क्या करते हैं? समीकरण 1 जो हमारा 1 नंबर समीकरण है, -10 में रखने पर, -10 रखने पर, तो y² हमारा पहला समीकरण था y² बराबर 8x। यही था ना। तो इस 8 की जगह
इस अक्स की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ पर देखो माइनस का 10 रख दिया। -10 को इससे गुणा करोगे -80। अब इस पर -80 पर ये इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग गया भाई, रूट लग गया। अब देखो कभी कई बार होता है कि रूट के अंदर माइनस आ गया हमारे पास, इस रूट के अंदर क्या है, माइनस। तो ये एक काल्पनिक संख्या है, तो ये एक काल्पनिक संख्या है, तो हम इसको मान नहीं सकते, तो इसको हम कैंसिल कर देते। अगर यह एक काल्पनिक संख्या है तो अब इसको हम नहीं लेंगे, मतलब -180 नहीं आएगा, रूट -80 ये संख्या आ ही नहीं सकती, तो इसको तो हमने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। अब समीकरण 2 में x बराबर 18 रखेंगे, कितने रखेंगे, x बराबर 18 रखेंगे, तो 18 रखा जाएगा। तो अब देखो आगे क्या होगा, तो इसके बाद में 18 रखेंगे, अब 18 हमारे पास में रखा गया है, तो यहाँ वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18, 18 अक्स का मान 18 है ना, तो यहाँ 18 रख दिया, तो 18 को 8 से गुणा किया तो 144 हमारे पास में आ गया। 144 हमारे पास में आया। अब इसका रूट करेंगे 144 का, तो कितना होता है, 12 होता है। तो ये 12 क्या आ गया, प्लस माइनस में आ गया, प्लस और माइनस में। तो बड़ी संख्या 18 हो गई हमारे पास में, और छोटी संख्या क्या हो गई, प्लस माइनस में 12, प्लस और माइनस दोनों में हो गई। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन हमारे पास में है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। कितनी किमी की दूरी है, 360 किमी की। यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती है, मतलब इसकी चाल को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती है, तो वह यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। उसकी चाल स्पीड बढ़ गई है तो वो 1 घंटे कम समय लेती है। है ना, समय में डिफरेंट आ गया। तो सबसे पहले माना कि रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा मान लिया। अब उसकी 5 घंटा प्रति घंटा बढ़ा दिया गया है, तो 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दिया गया, तो x प्लस 5 किमी प्रति घंटा इसकी चाल बढ़ गई है। इसकी दूरी कितनी थी भाई, 360 है, इसकी दूरी 360 किमी है। तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो ये दूरी हो गई, ये हमारी चाल हो गई। अब देखो जब चाल बढ़ जाती है तो समय कम लगता है, तो ये तो कम समय लगेगा ना, यहाँ चाल बड़ी है और ये ज़्यादा समय। तो कई बार क्या स्टूडेंट क्या करते, इस समीकरण को पहले रख देते। इसको यदि पहले रखोगे तो यहाँ माइनस का 1 आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये रखना है, जिसमें चाल कम है वो पहले आएगा, जिसमें चाल ज़्यादा है वो बाद में आएगा। तो इसके अंदर देखो इसको कैसे सॉल्व किया आप। इसमें हमारे पास में लघुत्तम आ गया x और x प्लस 5। अब इसमें ये x कट गया, तो x प्लस 5 360 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब x प्लस 5 इसमें से कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इसमें से कट जाएगा ना, x प्लस 5 इसमें से कट जाएगा, तो हमारे पास में ये कट गया, मान लो ये कट गया, तो ये x 360 से गुणा हो गया, तो माइनस का 360 हमारे पास में आ गया। अब आगे देखो आगे क्या है। आगे हमारे पास में इसको गुणा करेंगे, देखो ये इससे गुणा हो गया 360x, 360 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1800 हमारे पास में आ गया। ये प्लस का और माइनस का ये हमारे पास में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। नीचे क्या बचा, ये बचा था। इसको x से गुणा किया तो x स्क्वायर, इसको x को 5 से गुणा किया तो 5x, ये नीचे वाला गुणा होके आ गया। ऊपर क्या बचा भाई, ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1800 बच गया, और x स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको वजन गुणा करोगे तो इधर एक ही है, तो यही का यही आ जाएगा, ठीक है ना, ये का यही आ गया हमारे पास में। तो ये का यही हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800। अब इसको देखो, इसके 1800 के टुकड़े तो होंगे नहीं हमारे पास में, तो हम इसको
देवगति सूत्र के द्वारा, मतलब जो श्रीधर आचार्य सूत्र है उसके द्वारा इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको। इसको करेंगे, इस व्यापक समीकरण की तुलना करते हैं। तुलना करते हैं तो x का मान तो a बराबर तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ व्यापक समीकरण की तुलना a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ इसके x स्क्वायर के आगे जो होगा वो a का मान हो जाएगा, b स्क्वायर के मतलब x के आगे जो मान होगा वो 5 आ गया, और c के सामने 1800 आ गया। इस प्रकार से ये हमारे मान आ गए। अब इसमें हमने सूत्र लगा दिया। सूत्र लगा दिया तो सूत्र हमारा लग गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस का 5। भाई सूत्र में माइनस है तो ये 5 तो आएगा, इस सूत्र में माइनस है तो ये माइनस रख दिया, माइनस का 5 प्लस माइनस प्लस का है तो 5 का स्क्वायर कर दिया, 4 आ गया। फिर a का मान कितना है 1 और इसका मान कितना है 1800, तो 1800 इसको कोष्टक को बंद कर देना। आगे 2 इंटू 1 हमारे पास में आ गया। अब आगे देखो ये आ गया। अब 1800 को इससे गुणा करता हूँ, 1800 को गुणा किया 4 से, 1872, ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ प्लस का 7200 आ गया, 7200 आ गया। इसमें 25 जोड़ दो तो 7225 हमारे पास में आ गए, माइनस का 5 प्लस माइनस 7225 बटे 2। अब इसका हम वो वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। एक तो होती है भाग विधि ऐसी 7225, इसमें पाड़े 1 गुणा 1, 1 2 गुणा 2, 4 3 गुणा 3, 9 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 5 25, इस प्रकार से चलते हैं। इस प्रकार से चलते हैं तो 72 और 25, इसमें 8 उनटे 64, फिर 9 9 81 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे आएगा। तो ये हो जाएगा 8 आ गए, फिर ये 25 आ गया, तो 8 बार गया। फिर यहाँ कितनी बार जाएगा, इधर जो आएगा कितने के गया 8 का, तो 8 और 8 16 हो गए। यहाँ 5 आ गया और यहाँ 5 आ जाएगा, तो 25 2 और 32 कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 105, 65 आ जाएगा। 55 25 2 आ गया, 30 और 2 32 आ गया, फिर 5 3 825 आ रहा था, तो कितनी बार गया ये 85 बार। तो इसका लघुत्तम कितना, वर्गमूल कितना हो गया 85 आ गया। 85 हमारे पास में इसका वर्गमूल आ गया। अब आगे चलेंगे। 85 हमारे पास में इसका वर्गमूल है। तो अब देखो, अब इसमें धनात्मक और ऋणात्मक मान रखो। धनात्मक मान लेने पर माइनस का 5 और प्लस 85, तो ये इसमें से घट जाएगा, तो 80 80 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा 40। कितना आया 40 आ गया हमारे पास में, 40 आ गया ना हमारे पास में, ये 40 आ गया। अब यहाँ माइनस का 45 आ गया, ठीक है ना। ऋणात्मक मान को निरस्त किया जाता है, जो ऋणात्मक मान है उसको पूर्णतः हमने निरस्त कर दिया। ऋणात्मक मान को निरस्त क्यों किया गया, अब इसका कारण देखो यहाँ पर, क्योंकि जो चाल होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती है ना, इसलिए रेलगाड़ी की चाल क्या हो गई 40 किमी प्रति घंटा। तो सबसे पहले हमारे चैनल को देखो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सबसे पहले बेल आइकन है जो लाल वाले बटन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों में पहुँचाओ। थैंक यू, धन्यवाद।